गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 4B को करेंगे। 4B से पहले इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 4A के क्वेश्चंस को किया था। ठीक है, 4B के क्वेश्चंस को करने से पहले किसी बच्चे ने ग्रुप में कमेंट किया था कि हमने 3D एक्सरसाइज को पूरा नहीं किया है। ठीक है, मुझे याद आ रहा है कि 3D एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमने बताया था। जो बचे भी होंगे क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम रहे होंगे, ठीक है ना। जिनको भी हमने आपसे करने के लिए ही कहा था कि जो करना चाहें, जो खुद से कर सकते हैं वो करें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज़ 9255.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। ठीक है, कह रहा है कि 24 चेयर्स का कॉस्ट आपको गिवन है। 24 चेयर्स का कॉस्ट वो गिवन है कितना, 9255.60 पैसे। तो एक चेयर का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस अमाउंट को 24 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ वन चेयर क्या करेंगे आप, 9255.60 को 24 से आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल्स का, वो आप लोगों ने देखा होगा पिछले जो आखिरी वीडियो हमने गया होगा थ्री चैप्टर का। ठीक है, तो उसमें होगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट। किसी शर्ट को बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है, 1.8 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। हाउ मैनी सच शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। तो 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ्स में से कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं। एक शर्ट बनाने के लिए 1.8 मीटर कपड़े की ज़रूरत है, तो 45 मीटर क्लॉथ में तो आप क्या करेंगे, 45 मीटर क्लॉथ को 1.8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर होगा 450 और डिनोमिनेटर होगा 18। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर कोई कार 2.4 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो 1 किलोमीटर पेट्रोल में क्या करे, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसको किससे डिवाइड करेंगे, जब आपसे एक यूनिट का फाइंड करना होगा तो यहाँ कह रहा है कि 22.8 को आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, 2.4 लीटर से। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर लीटर में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा वो कार। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने कराया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आप एक बार उस वीडियो को फिर से देखिएगा और उसको फिर से कीजिएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था वो वहाँ से देखे फिर से क्लियर करे। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने जो करेंट एक्सरसाइज चल रहा है वो क्या है, एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 4B है इसमें हमें जो रेशनल नंबर है उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखना है। ठीक है ना, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए
तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हम रेशनल नंबर में कुछ बातें पहले से तय कर लेते हैं। जैसे ये रेशनल नंबर है 1/3, तो सबसे पहली बात कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर नंबर लाइन पर ज़ीरो के राइट में होता है या लेफ़्ट में, ज़ीरो के राइट में होता है। ठीक है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस नंबर लाइन पर ज़ीरो को मार्क करेंगे और ज़ीरो के राइट में इंटीजर्स को मार्क कर लेंगे। पहला इंटीजर ज़ीरो के बाद आता है 1, फिर आएगा 2, ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ज़ीरो के राइट में, अब ये ज़ीरो के राइट में कहाँ होगा, तो फिर इस बात का पता लगाने के लिए हम इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। अगर रेशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो ये रेशनल नंबर जो है वो 0 और 1 के ही बीच में होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 के बीच में फिर कहाँ होगा, हमने इसकी रेंज तो फिक्स कर लिया कि ये होगा कहाँ। सबसे पहला कि ये पॉजिटिव है तो 0 के राइट में होगा। 0 के राइट में कहाँ होगा, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए 0 और 1 के बीच में होगा। उसके बाद अब इसके बीच में कहाँ पोजीशन होगी इसकी, तो इसके बीच के गैप को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 3, तो आप 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो पॉइंट होगा वो 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला जो पॉइंट होगा वो 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ये फर्स्ट ही पॉइंट मिला, 0 और 1 के बीच के गैप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो पहला पॉइंट आपको मिला है वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और क्वेश्चन को उठाते हैं। नेक्स्ट है 2/7। 2/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो फिर वही बात कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। 2/7 ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो 0 के राइट साइड में होगा, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पर 0 मार्क करेंगे, 0 के राइट साइड के नंबर्स को लेंगे, 0 1, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, छोटा है तो फिर ये 0 और 1 के बीच में ये भी होगा। अब 0 और 1 के बीच के गैप को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 7, तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए जब आप क्वेश्चन देखें कि उसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो आप गैपिंग्स को बड़े बड़े लें। ठीक है ना, जैसे 0 और 1, 1 2 के जो गैपिंग है उसको बड़ा बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको 7 पार्ट्स में डिवाइड करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि हर एक यूनिट की जो लेंथ है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके बीच के गैप को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 7 पार्ट्स में। ठीक है ना, तो अब आप पहला वाला जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा 1/7 को। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा 2/7 को। तो ये 2/7 कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच के गैप को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो दूसरा पॉइंट होगा वो 2/7 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, चलिए अब किसी नेगेटिव नंबर को भी ले लेते हैं। नेगेटिव को लेंगे और न्यूमरेटर बड़ा होगा ऐसा लेंगे। ठीक है ना, पहले पॉजिटिव वाले में ही देख लेते हैं हम लोग। 4th को लेते हैं। ठीक है ना, 4th क्वेश्चन को लेते हैं। फोर्थ है 22/7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे होल नंबर के मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको हम पहले एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे 7 3s are 21, 22/7 को जब हम होल में मिक्स में चेंज करेंगे तो 3 होल 1/7 होगा।
तो ऐसे रिप्रेजेंट करने से ये पता चल जाता है कि ये जो रेशनल नंबर है ना वो 3 से ग्रेटर है, क्योंकि 3 होल और उसके बाद का फ्रैक्शन वाला पार्ट उससे कितना ज़्यादा है इस बात को शो करता है। ठीक है, तो 3 से ग्रेटर है तो हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पर 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद वाली गैपिंग में 3 और 4 के बीच में ये नंबर आएगा, क्योंकि ये 3 से ग्रेटर है ना। ठीक है, ये रेशनल नंबर 3 से ग्रेटर है तो 3 और 4 के बीच की गैपिंग को आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है। ये 7 इक्वल पार्ट्स में हो गया, 1 2 3 4 5 6 एक और पॉइंट लगेगा तब ये होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 7 इक्वल पार्ट्स में। इस बात को बार बार हम जोर दे के कह रहे हैं कि जो गैपिंग्स है वो आप बहुत कोशिश कीजिएगा कि इक्वल गैपिंग हो, इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग की जाए। ठीक है, तो इसमें जो 3 के बाद वाला जो पहला पॉइंट है वो 3 होल 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इसी को रिप्रेजेंट करना है हमें। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो 3 होल 2/7, 3 होल 3/7 तीसरा, 3 होल 4/7 चौथा, इस तरह से होगा। ठीक है, अब हम किसी नेगेटिव नंबर को देखते हैं। नेगेटिव को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम यही तरीका अपनाएंगे। -12/7 को जब हम मिक्स्ड में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 होल 5/7। ठीक है, -1 होल 5/7, तो ये नेगेटिव साइड में होगा और -1 से भी आगे जाना पड़ेगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 के लेफ़्ट में -1, -1 के बाद -2 और फिर -1 और -2 के बीच की गैपिंग को आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, आप इस बीच की गैपिंग को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 7 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो जो पहला वाला पॉइंट है वो -1 होल 5/7 को, दूसरा वाला पॉइंट पहला वाला पॉइंट -1 होल 1/7, दूसरा वाला -1 होल 2/7, तीसरा -1 होल 3/7, चौथा पांचवा तो -1 होल 5/7 यहाँ होगा। ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर ये नंबर लोकेट होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इन दोनों में कौन ग्रेटर है कौन लेस, इस बात का पता लगाना है। आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे 5/6 है और 0, इन दोनों में कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो 0 से हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पर बड़ा कौन हो गया, 5/6। ठीक है ना। सेकंड है -3/5 और 0 में कंपैरिजन करना है, तो जितने भी नेगेटिव होते हैं वो 0 से लेस होते हैं, तो यहाँ पर 0 बड़ा हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5/8 और 3/8, इनमें कौन बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही वाला रेशनल नंबर बड़ा कहलाता है। 5/8 3/8, तो 5/8 वाला पोर्शन बड़ा है। ठीक है, फोर्थ में 7/9 -5/9, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव वाले से। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, आप खुद से कर सकते हैं। थर्ड भी आपको वही करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन इसमें न्यूमरेटर सेम नहीं है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले आप डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, जैसे फ्रैक्शन में आपने किया होगा ना। डिनोमिनेटर को सेम बनाने का क्या तरीका है, आप उनको उसके एलसीएम के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जैसे 5/9 और -3/-8, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5/9 3/8। अब आप यहाँ क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाया जा सकता है, दोनों का एलसीएम 9 और 8 का एलसीएम 72। ठीक है, आप एक और काम कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कंपेयर कर सकते हैं। 8 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कीजिए और 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कीजिए।
5 में अगर आप 8 का मल्टीप्लाई करते हैं और 3 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइड है वो हो जाएगा 40 और ये 27। तो जिस तरफ ज़्यादा दिखेगा उस तरफ वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा, रेशनल नंबर बड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ हमें ये वाला साइड ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बड़ा है, इसलिए इस तरफ वाला जो फ्रैक्शन होगा, जो रेशनल नंबर होगा 5/9, वो 3/8 से बड़ा कहलाएगा, ठीक है ना। 5/9 3/8 से बड़ा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आप असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए भी पहले वही काम करेंगे। सभी रेशनल नंबर्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले आप सभी रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं हम, जिन भी रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव करेंगे, उसके नेगेटिव साइन को आप न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। -3/4 सेकेंड वाले को कर रहे हैं, उसके बाद 5/12 -7/16 और 9/-24। तो आप क्या करेंगे, पहले सबके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कीजिए। ये हो जाएगा -3/4 -5/12 -7/16 और -9/24। फिर सबके डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, यानी 4, 12, 16 और 24 का जो एलसीएम होगा वो होगा 48। तो आप सबके डिनोमिनेटर को पहले 48 बनाइए। पहला रेशनल नंबर है -3/4, इसके डिनोमिनेटर को 48 बनाने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम डिनोमिनेटर में 12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो इस तरह से हमें नया रेशनल नंबर मिलेगा 36/48। सेकंड है, इसका डिनोमिनेटर 12 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी तो 20/48। थर्ड रेशनल नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये होगा 28/48। और लास्ट वाले में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये होगा -18/48, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए। अब इसका पता लगाना आसान हो जाएगा कि कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा। तो अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, तो सबसे छोटे वाले रेशनल नंबर को सबसे पहले लिखा जाएगा। तो ध्यान रहे, नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है, वो वैल्यू छोटी होती है, ठीक है ना। नेगेटिव के साथ उल्टा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो -36/48 है, तो इसे पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद इससे बड़ा होगा -21, फिर उससे बड़ा -20 और फिर उससे बड़ा होगा -18/48, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंज हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम फिर क्या करेंगे, जो ओरिजिनल फॉर्म है इन सभी रेशनल नंबर्स का उस फॉर्म में अरेंज कर देंगे। जैसे -36/48 जो है वो किसका है, -3/4 का, तो उसको उस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है तो इस बात का यहाँ लिखना ज़रूरी है, इस बात को इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो -36/48 -3/4 का है तो ये पहले लिखा जाएगा। इससे बड़ा कौन होगा, -21, तो ये -7/16 से बना था।
ठीक है। -20/48 ये किसका है, ये 5/-12 का है, और फिर 9/-24। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे आप डिसेंडिंग ऑर्डर को भी अरेंज करने की कोशिश कीजिएगा। और सातवां क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को, इसे भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।